समाजवादी पार्टी जो कुनबा एक हुआ है उसका समाजवादी पार्टी को जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जहाँ से चुनाव लड़े थे उन्हें करीब 93,000 वोट मिले थे, तो इस बार कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर अक्षय यादव से बेहतर शिवपाल लड़ सकते हैं यहाँ। अक्षय को लोगों ने आजमाया, देखा, उनकी कार्यशैली देखी है, लेकिन शिवपाल परिपक्व हैं। फिर बात आती है 2014 की। 2014 में एसपी सिंह बघेल को परास्त किया था लगभग 1,12,000 वोटों से। जो भाजपा से जो लड़े थे एसपी सिंह बघेल, वो 1,12,000 वोटों से लगभग सपा के सांसद अक्षय यादव ने हराया था। 2019 का चुनाव बहुत ही अलग तरीके का रहा। सपा के बीच पारिवारिक कलह रही, आज वो परिवार संगठित हो गया है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हालांकि चुनाव तो 2024 का हिंदू बनाम मुस्लिम रहेगा, हिंदू मुस्लिम चुनाव रहेगा, लेकिन इसका कहीं फिरोजाबाद में मुझे फैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अखिलेश भी पहली बार शायद मुझे ऐसा लगा है कि प्रशिक्षण देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो विघटन था वो समाप्त हुआ है। देश में आम चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे चल रही हैं। हम हैं इस समय फिरोजाबाद में एक चाय की टपरी पर, और यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार मौजूद रहते हैं, और ये पत्रकार चाय पीते हैं और एक दूसरे को खबरों का आदान प्रदान करते हैं। फिरोजाबाद की मैं बता दूं कि 2019 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सपा के गढ़ में सेंधमारी करी, और डॉक्टर चंद्रसेन यादव यहाँ पर लगभग 27,000 वोटों से जीत हासिल की। हारे थे समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव, जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र हैं, और इस चुनाव को हराने में अहम भूमिका अदा की थी शिवपाल यादव ने, जो अक्षय यादव के चाचा हैं। अब पूरा कुनबा एक हो गया है, और अभी अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए एक सम्मेलन किया। मेरे साथ फिरोजाबाद के प्रबुद्ध पत्रकार मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगली बार 2024 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण रहने वाले हैं, क्या सिनेरियो रहा पिछले 2019 के चुनाव में। एक मिनट आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है मेरा। राजकुमार जी, क्या ऐसी परिस्थिति बनी रही कि 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती? ये वैसे तो फिरोजाबाद जिला सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव में मोदी लहर चली और एक आम कार्यकर्ता की तरह चंद्रसेन यादव को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया और एक तरफा वोट पड़ा। उसमें जो है उन्हें करीब 27,000 वोट से जीत हासिल हुई थी। इस बार चुनाव में क्या स्थिति रहेगी ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कुनबा एक हुआ है उसका समाजवादी पार्टी को जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जहाँ से चुनाव लड़े थे उन्हें करीब 93,000 वोट मिले थे, तो इस बार कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर देखा है चुनाव जो लड़ती है बड़ी मुस्तैदी से लड़ती है। पिछली बार जो गठबंधन हुआ था वो सपा और बसपा का हुआ था। इसमें भी बताया गया कि कुछ लाभ समाजवादी पार्टी को स्पेशली फिरोजाबाद लोकसभा से मिला था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दमदारी से चुनाव नहीं लड़ेगी स्पेशली फिरोजाबाद लोकसभा में? नहीं, भाजपा लड़ेगी, चुनाव पूरी तैयारी से लड़ेगी, और अगर जो सारा गठबंधन इंडिया का एक ही प्रत्याशी आता तो इसका भी भाजपा को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो दलित वोट है उसका बिखराव होगा तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की होगी। ठीक है, मैं आपसे और बात करता हूँ। एक मिनट आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ चाय पीने डेली आते हैं? हाँ बिल्कुल। और क्या, तो क्या खबरों का आदान प्रदान, क्या इस समय राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है आपके हिसाब से? क्या नाम है आपका? दीपक भारद्वाज हूँ। मैं पिछले 14 सालों से मीडिया में पत्रकारिता कर रहा हूँ क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ा सा अगर हम 2009 की तरफ चलें तो सबसे पहले हम 2009 की तरफ जाएंगे तो उसमें हमने ये देखा कि 2009 में जो राजनीति जो विश्लेषण थे बहुत ही अलग टाइप के थे। उस समय जो आज भाजपा के जो सांसद हैं यहाँ पर, उस टाइम पे अगर 2009 की हम बात करें तो मात्र एक भाजपा का प्रत्याशी 2000 वोट तक ही ला करके वो सीमित होकर के खत्म हो गया था। फिर उसके बाद में उपचुनाव हुए, क्योंकि उस समय भी 2009 की आप उस समय की बात कर रहे हैं जब यहाँ से अखिलेश यादव विजयी हुए थे। बिल्कुल, अखिलेश यादव यहाँ से विजय हुए तो उन्होंने उपचुनाव हुआ यहाँ पे, क्योंकि उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद में जब उपचुनाव हुए तो यहाँ पे जो कांग्रेस के सांसद जो राज बब्बर थे वो यहाँ से चुनाव लड़े। तो ये कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि राज बब्बर को एक कांग्रेस के लोगों की तरफ विशेष लगाव था। वहाँ लगाव वाली बात नहीं थी, वहाँ केवल ग्लैमर था, वो राजनीतिक ग्लैमर था, केवल राज बब्बर का व्यक्तिगत ग्लैमर था। उसके चलते वो भाजपा जो सपा की सीट थी वो उपचुनाव में जा करके वो कांग्रेस के खाते में चली गई। फिर बात आती है 2014 की। 2014 में एसपी सिंह बघेल को परास्त किया था लगभग 1,12,000 वोटों से। जो भाजपा से जो लड़े थे एसपी सिंह बघेल, वो 1,12,000 वोटों से लगभग सपा के सांसद अक्षय यादव ने हराया था। उसके बाद में एक अच्छी जीत हासिल की।
फिर हम आ जाए अब 2019 के चुनाव में। 2019 का चुनाव बहुत ही अलग तरीके का रहा। सपा के बीच पारिवारिक कलह रही। सपा के बीच जब पारिवारिक कलह रही थी तो शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी अलग कर ली, प्रसपा के नाम से बना ली। जो जीत और जो हार जीत का जो आंकड़ा था वहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ। स्थिति ये रही कि 91,000 वोट जो थे वो शिवपाल सिंह यादव लेकर के आए थे। जो यादव वोट था वो कहीं ना कहीं कटौती हुई उसमें, और साथ में कम से कम 20 से 25,000 के लगभग वोट नोटा भी पड़ा था। तो ये कह सकते हैं कि 1,10,000 वोट का जो डिफरेंस था वो चला। इसमें चंद्रसेन जादौन से जो भाजपा के सांसद जो थे वो यहाँ से केवल 28,000 वोटों से लगभग उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई। 28,700 वोट लगभग ऐसे थे, उनसे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। आज वो परिवार संगठित हो गया है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हालांकि चुनाव तो 2024 का हिंदू बनाम मुस्लिम रहेगा, हिंदू मुस्लिम चुनाव रहेगा, लेकिन इसका कहीं फिरोजाबाद में मुझे फैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीज़न ये है कि आज जो पारिवारिक कलह थी वो सिमट कर एक जगह पे आ गई। अखिलेश भी पहली बार शायद मुझे ऐसा लगा है कि प्रशिक्षण देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विघटन था वो समाप्त हुआ है, और ये हो सकता है कि आज 2024 में कुछ अलग ही आंकड़े नजर आए। 2024 के आंकड़े अलग बताते हैं पत्रकार की निगाह में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, अभी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए अखिलेश यादव ने एक सम्मेलन किया, आपने भी वहाँ पे कवरेज की। क्या इससे फ़ायदा मिलता दिख रहा है? जी बिल्कुल है ना, इस प्रशिक्षण से बहुत फ़ायदा मिलेगा। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन होगा, वो आगे भी बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पिछली अपेक्षा 2019 में जो चुनाव हुआ था बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्वक रहेगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से यादव जाति बाहुल क्षेत्र है, तो इस वजह से बीजेपी यहाँ चुनौतीपूर्वक रहेगी। यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, फिरोज़ाबाद हमेशा बड़ी संवेदनशील सीट रही है। सैफई कुनबे का यहाँ वर्चस्व रहा है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, जीते थे 2009 में, रिज़ाइन किया 2010 में, फिर चुनाव हुआ, डिम्पल यादव हारी और जीते राज बब्बर। उसके बाद 2014 में फिर चुनाव हुआ, अक्षय यादव जीते। यानी कि लगभग 21 वर्षों से पहली बार 2019 में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो गई। और इसका जो भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मुख्य जो कारण माना गया वो सैफई कुनबे में विवाद माना गया, क्योंकि शिवपाल यादव भी अपने भतीजे अक्षय यादव के सामने खड़े हो गए थे। शिवपाल यादव को 93,000 वोट आए थे और अक्षय यादव 27,800 वोट से हारे थे। या मेरे साथ और बहुत पत्रकार हैं। भाई साहब, आप एक मिनट खड़े हो जाएंगे? आप लोग भी प्लीज़ खड़े हो जाएं, बात करूं मैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र गुप्ता। शैली जी, आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कवर करते आ रहे हैं, ये सब राजनीतिक बीट आप देख रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं 2019 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा यहाँ से कैसे जीती? क्या मोदी लहर में जीती या उसके पीछे का कारण क्या था? किस्मत से जीत गए थे वो, क्योंकि इतने कम वोटों से जीते थे। यदि शिवपाल इनका पारिवारिक विवाद नहीं होता तो निश्चित उनकी हार थी। तो क्या अब तो पारिवारिक विवाद नहीं है? हाँ, तो अब संकट होगा बीजेपी के लिए, संघर्ष काफी कांटे का होगा। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब मन से शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल एक हो चुके हैं? हाँ, लगभग एक से हो गए हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ता आपको दिख रहा है कि अभी घोषित नहीं हुई है, ले चाय पिए, अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन शिवपाल ने कहीं ना कहीं अपने ट्विटर हैंडल पर ये शो कर दिया है कि अक्षय यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। यदि अक्षय यादव खुद चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा संघर्ष होगा। मैंने संघर्ष कांटे का हो दोनों के बीच में, क्योंकि चाचा सब एक हैं। अगर अच्छे जी लड़ते हैं तो सपा के लिए मुश्किल तो नहीं है, आसान भी हो सकता है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। अब जो चुनाव होने वाला है 2024 का, चंद महीने शेष रह गए हैं, लगभग 6 महीने बाद चुनाव है और सब पार्टियों ने अपनी रणनीति बिछाना शुरू कर दिया है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो ये लोग तो जो बीजेपी के ऊपर कभी अडानी और कभी अंबानी और ये जो इनके मुद्दे हैं, बस वो मुद्दे हर जगह उठाते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं और फिर ये खुद ही वाली बात करते हैं। बीजेपी जात बात का चुनाव लड़ती है, यही मुद्दे हैं, ये लोग उठाएंगे और क्या मुद्दे उठाएंगे आप? आपका क्या नाम है? उमाकांत पचौरी नाम है मेरा। उमाकांत जी, मैं वही क्वेश्चन आपसे करूंगा कि अब जब अखिलेश यादव बात एक करने लगे हैं पीडीए की, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक,
तो क्या अब वो और समाज को जोड़ पा रहे हैं अपने साथ? मेरा पहला कहना तो ये होगा कि कल जैसा उन्होंने एक संदेश दिया अक्षय यादव का, मेरा अपना मानना है, ठीक है सपा के कैंडिडेट हैं, अगर अक्षय यादव से बेहतर शिवपाल लड़ सकते हैं यहाँ। अक्षय को लोगों ने आजमाया, देखा, उनकी कार्यशैली देखी है, लेकिन शिवपाल परिपक्व हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ते हैं, पहला मानना तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत जल्दी है, कल विपक्ष क्या स्थिति लाएगा, किस कैंडिडेट को एक साथ खड़ा किया जा सकता है, उस समय क्या स्थिति बनेगी, ये एक अलग बात है कि भाजपा का कैंडिडेट एक होगा और सारे विपक्षियों का कैंडिडेट एक होगा। वो स्थितियां कुछ अलग आगे निर्भर करेंगी भविष्य पे, और एक आमने सामने की लड़ाई होगी, जो भी कैंडिडेट होगा। भाई साहब इधर आ जाएं, आपका नाम क्या है? सुनील वशिष्ठ। अब एक विपक्षियों का नया गठबंधन बढ़ा है जिसका नाम INDIA रहा। पहले जब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा के गठबंधन से हुआ था। अब ऐसी एक चर्चा हो रही है, हालांकि अखिलेश यादव ने भी ये संदेश दिया है कि ये बाद में बताएंगे कि गठबंधन में किसको क्या सीटें मिलती हैं। तो सीधी सीधी सपा की और भाजपा की लड़ाई होगी, यानी कि ऐसा अभी लगता है कि कोई दूसरा और कैंडिडेट नहीं होगा। तो इसका लाभ किसे मिलेगा, भाजपा को मिलेगा या सपा को मिलेगा? अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो भाजपा को नुकसान होगा 100%। जनता 200 रुपये किलो टमाटर से परेशान है, ये तो सबको मालूम है, और अदरक का भाव 200 रुपये किलो ही है। इससे जनता बहुत त्रस्त है, गरीब जनता बहुत परेशान है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, किसान को 2000 रुपये महीना दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई हुई हैं जो गरीब किसानों के लिए हैं। तो उसका महंगाई का जो माहौल बनाया गया है ये विपक्ष द्वारा बनाया गया है। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के, ये सभी इसी से ये लोग कर रहे हैं, जो गेहूँ बांट रहे हैं। जनता भोली है बेचारी, समझ नहीं पाती, लेकिन इस बार बदलाव जरूर होगा फिरोजाबाद में। यानी कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा एज मिल रहा है इस लोकसभा सीट से? हाँ, ये बात सही है। अभी एक उमाकांत जी ने एक बात बताई, तो क्या आप भी सहमत हैं कि अक्षय यादव से अच्छे प्रत्याशी शिवपाल हो सकती हैं? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको टिकट दे रही है, किसको टिकट देगी। वो किसी उमाकांत पचौरी या किसी राकेश शर्मा की सलाह से टिकट नहीं देगी। मैं टिकट की नहीं कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार की, आपको 35 साल से ज़्यादा हो गए राजनीतिक बीट कवर करते हुए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक आम होता है, लोगों में धारणा बनती है कि कौन सा प्रत्याशी इस समय ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, जहाँ तक शिवपाल सिंह की बात है, शिवपाल सिंह का राजनीतिक जीवन जो है कम से कम अपने भतीजे और अक्षय से तो बहुत ज़्यादा है, और शिवपाल की अपनी एक अलग इमेज है। लेकिन उसके साथ ही एक बात ये देखी जाती है कि यहाँ अक्षय यादव एक सांसद के रूप में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन शिवपाल चुनाव जीते नहीं थे, चुनाव आ रहे थे। शैली जी, जो अभी एक मुद्दा कल अखिलेश यादव ने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है, वो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, ये मुद्दे भी चुनाव में रहेंगे या केवल अभी ये मुद्दे रहते रहेंगे, आगे जाके ये शून्य हो जाएंगे? कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों रहेगा? क्या उनके शासन में कानून अच्छी थी? कानून व्यवस्था तो उनके शासन में भी खराब थी, और उतनी खराब अब नहीं है, तो ये मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। दीपक जी, अक्षय यादव को मान लीजिए रिपीट टिकट मिलती है और मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर चंद्रसेन यादव पर ही दांव खेलती है, तो आपको किसकी और बढ़त दिख रही है? देखिए, ये कहना थोड़ा सा जल्दी रहेगा, मेरी समझ में ये है कि, लेकिन सही बात तो ये है कि अगर हम पुराने इतिहास को हम देखते चले आएँ, अभी जैसे 9 की बात की थी हमने, उससे पहले 5 की बात भी हुई थी, 5 में भी यही स्थिति रही है। तो एक प्रॉपर तरीके से ये देखा जाए तो पिछले 7-8 चुनाव जो हुए उसमें सपा कहीं ना कहीं हावी रही है, और बीजेपी का कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2009 में क्या स्थिति थी कि केवल 2000 वोटों पर जाकर के उनको जमानत जब्त करानी पड़ी बीजेपी के जो प्रत्याशी था। तो ये कह नहीं सकते हैं अब जाकर के 2024, अब इसकी बात करें 2019 में, तो चंद्रसेन यादव जो कि सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे उनको, तो ये भविष्य की लकीरें हैं कि कहाँ किसके यहाँ खिंची हुई हैं। लेकिन सत्यता ये है कि अगर पिछले 8 चुनावों की हम बात करें तो सपा हावी रही है, और आगे क्या स्थिति रहेगी अगर चुनाव के पीछे को देखें तो ये तो आगामी समय ही बता पाएगा कि क्या हो सकता है इसमें। राजकुमार जी, एक ये देखने में आता है कि ज़्यादातर मोदी लहर के कारण वोट पड़ता है,
भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, सिंबल फूल का निशान है और लोग उसको ही देख के वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी एक चर्चा छेड़ी हुई है जातिवाद की, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ है। तो क्या जो इसके बाद का जो वोट बचता है और गैर जाटा दलित जो बचता है वो क्या भाजपा के साथ जाएगा? मैं फिरोज़ाबाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो होगा, ये बदलाव तो होगा, क्योंकि बाकी जो दलित वोट है, अन्य वर्गों के वोट हैं, वो भाजपा के साथ हैं। लेकिन यहाँ जो जब चुनाव की स्थिति बनेगी तो संघर्ष जो है एकदम कड़ा होगा दोनों के बीच। हालांकि ये जिला यादव बाहुल है, यादव वोट बैंक अच्छी खासी स्थिति में है और दलित भी मिल जाएंगे तो वो भी अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन कांटे की टक्कर होगी दोनों के बीच। आप टक्कर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये कि शिवपाल और अक्षय यादव में आपको कौन ताकतवर फिरोज़ाबाद से कैंडिडेट दिखाई देता है? राजनीतिक अनुभव के आधार पर तो शिवपाल बेहतर रहेंगे, बाकी अक्षय यादव भी ठीक है, लेकिन उनसे बढ़िया जो है वो रहेंगे शिवपाल यादव। तो ये फिरोज़ाबाद के पत्रकारों की राय है। चाय की टपरी पर चर्चा होते होते बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट आसान नहीं है। किसको मिलेगी विजय और किसको मिलेगी हार, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतज़ार। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।